एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि कुछ रूहानी रूहानी ताकतें क्या आपको परेशान कर रही हैं। कोई ब्लैक मैजिक, कोई इवल आई, कोई नेगेटिव सोर्स आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अरमान जी को। अरमान वाईटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अरमान जी। आपने इस लवली गिफ्ट के लिए, इस सुपर थैंक्स के लिए, आपको ईश्वर करे, अल्लाह करे, जीजस, यूनिवर्स, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, जितना आप ने मुझे प्यार भेजा है उसका 1000, 1000, 1 लाख, वट एवर यू वॉन्ट, आपकी लाइफ में दुगना तिगना चौगना आपकी लाइफ में आपको वापस मिले। आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आपको, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिले। थैंक यू फॉर दिस लवली सुपर थैंक एंड आई एक्सेप्ट योर लव एंड रिगार्ड। थैंक यू सो मच अरमान जी। टाइमलेस रीडिंग है। कुछ रूहानी ताकतें आपको परेशान कर रही हैं। क्या सच में ऐसा है? बहुत लोग लिखते हैं कि उनको ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, ईवल आई की प्रॉब्लम है, उनको ड्रीम्स आते हैं। तो आज हम इस रीडिंग में यही देखने जा रहे हैं। आप लोग अगर रीडिंग सीखना चाहते हैं अभी, या इस रीडिंग को आप अपने लिए पर्सनल कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रीडिंग का टाइम एंड प्रोसेस बता दिया जाएगा। आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं वो एनर्जी देखना चाहूँगी जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ रूहानी रूहानी ताकतें हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में। बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, आप कार्ड्स खुद से आए हैं तो ऑब्वियसली अर्थ, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, अगर ऐसी एनर्जी है तो बिल्कुल एंजल। और मैं आपको एक ब्रेसलेट दिखाना चाहूँगी। इसको ब्लैक टर्मलाइन कहते हैं। मैं पहनती हूँ इसको खुद इसलिए पहनती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की हीलिंग करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं ना, इसको इवल आई के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक टर्मलाइन है, ओरिजिनल है। वो आपने इवल आई का ब्रेसलेट देखा होगा ब्लू कलर का, और वो ओरिजिनल नहीं होता। दिस इज़ ओरिजिनल। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, तभी ये कहीं ना कहीं रीडिंग आपसे मैच करेगी। आप अगर बता पाएँ, क्या क्या चीज़ है जो आपको ऐसा करने पे मजबूर करती है? पहली चीज़ क्या हो सकती है कि आपकी लाइफ में किसी भी पार्ट में, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो रिश्ते हैं, और चाहे वो आपकी हेल्थ है, यहाँ पे सबसे पहले जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो आपका दो चीज़ें ज़रूर बिगड़ती हैं। या तो आपकी हेल्थ बिगड़ती है, ठीक है, या आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। इन दोनों में से एक का ख़राब होना तो मस्ट है। अगर अगर आपके ऊपर ईवल आई है, और ऐसे में क्या होता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, आप हर तरह से अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर तरह से रिश्ते को पॉजिटिव मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिश्ता है कि पॉजिटिव मोड में आ ही नहीं पा रहा है ना। जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं ना, तो आप अब देखिए, इसके दो बर्ड्स हैं, ऊपर बल्ब लिए हुए हैं, एक धागे से 4 बल्ब बंधे हुए हैं, उनको भी बैलेंस कर रखा है, बुक भी है, और नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में आपने कोशिश करके देख ली, बट आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि निकलना कैसे है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं, कौन सा माध्यम है। मेहनत इतनी ज़्यादा डबल हो गई है। दूसरी चीज़ क्या है, हेल्थ की एनर्जी, जो मैंने कहा, ये तो रहा आपका बैलेंस नहीं हो पाना, है ना। आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जबकि आपको लगता है कि नॉलेज बहुत है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना काम करने जाते हैं, एंड टाइम पर वो काम ब्लॉक हो जाता है।
हाँ, सारी रेमेडीज़ भी अपना के देख ली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने करके देख लिया, मेरा राहु केतु या मेरा शनि, है ना, सैटर्न पीड़ित था, तो मैंने वो सब करके देख लिया, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं एनर्जी आ रही। और जैसे ही होता क्या है, मैं अपना काम करने जाती हूँ, वहाँ पे वो एनर्जी मुझे रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, जैसे ही ये वाली एनर्जी है ना, टू ऑफ स्वॉर्ड की। हेल्थ की बात करूँ तो मेडिकल रिपोर्ट ओके आती होंगी। ज़्यादातर क्या होता होगा, इंसान चिड़चिड़ा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति अपने आप को फिज़िकली फिट महसूस नहीं करता है। ऐसे लोगों पे ब्लेम बहुत ज़्यादा लगते हैं, है ना। एक तो वो फिज़िकली फिट नहीं है, दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं उसके साथ ब्लेम गेम खेला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सिर्फ थोड़ी सी, अब देखें ना, बीच में अर्थ का कार्ड है। ये आप लोगों के जिनके साथ ऐसी ताकतें वर्क करती हैं, जिनके साथ ऐसी नेगेटिव ताकतें होती हैं, कुछ ब्लैक मैजिक होता है या कुछ ईवल आई होती है, ये थोड़ा बहुत आपके पॉजिटिव कर्मा से, ये जो आप पूजा पाठ करते हैं या थोड़ा बहुत मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़े हुए हैं, तो ये उतना आपको हार्म नहीं कर पाती हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान से भी खिलवाड़ करती हैं और आपको स्टेबिलिटी भी नहीं लाने दे रही हैं। आपकी समझ में ही नहीं आता है मेरी हेल्थ है, एक कई इंसानों को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो कहते हैं कि मुझे हमेशा नींद आती रहती है, मैं हमेशा बस ऐसा रहता है कि मैं सो जाऊं, या बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, या तो एक्सट्रीम में लो फील करेंगे या एक्सट्रीम में हाइपर फील करेंगे। वो कई लोग मेरे पास ऐसे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि मेरे पर्सन ने या मेरी फैमिली मेम्बर्स ने कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसी कोई बात भी नहीं की और मैंने रिएक्ट इतना ज़्यादा कर दिया। तो ये जो रिएक्शन का तरीका है, दैट इज़ टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ये रिएक्शन का तरीका आपका अपना नहीं होता, ये उस एनर्जी का तरीका है आपसे रिएक्ट करवाने का ना, आपके बनते बनते काम बिगड़ने का, ब्लॉकेज आ जाने का, घर में शादी ना होना, लेट मैरिज, डाइवोर्स, हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, आपस में झगड़े लगे रहना, ये सारे कहीं ना कहीं उन ताकतों के, उन नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में घर करके बैठ गई हैं, जो आपकी लाइफ को पकड़ के बैठ गई हैं। ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में है, इसीलिए आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है ऐसा आपकी लाइफ में, और क्या है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, सेपरेशन की एनर्जी भी उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा है ना। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं बाहर चले गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम उनको, कई बार उल्टा भी होता है, हमारे पर्सन कहीं बाहर चले गए हैं, हमारे पर्सन हमारी केयर नहीं कर रहे हैं, है ना। या एक इंसान है जो मुझे लविंग केयरिंग नहीं लग रहा है, एक इंसान है जो मेरी लाइफ में पॉजिटिव है, बट मुझे कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव फीलिंग आती है उसको देखते ही, है ना। वो इंसान कहता है कि नहीं मैं आपके साथ ठीक हूँ, बट मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो एनर्जीज़ आपको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे से आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये भी 100% आपकी लाइफ में रोल हो सकता है इन नेगेटिव एनर्जीज़ का, समझ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपको जाके पहले देखना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती, हर चीज़ एवल आई नहीं होती, कुछ एनर्जी की ब्लॉकेज भी होती है। बट आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है, आप अपनी लाइफ को सही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे 100% किसी थर्ड पार्टी, मतलब किसी इवल आई या किसी ऐसी रूहानी ताकत का कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना। अननेचुरल डेथ होना, अगर फैमिली में अननेचुरल डेथ हुई है, एक से ज़्यादा डेथ हुई हैं, यानी कि बहुत यंग एज में लोग चले जाते हैं, फिर शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ में रूहानी ताकतें होने का, ब्लैक मैजिक होने का, एवल आई होने का अंदेशा दिखाती हैं। अब जब जब यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यही कह रही है कि सबसे पहला माध्यम तो है आपको इन चीज़ों से दूर रहने का कि आप अपने आप से डिवाइन का कनेक्शन बना के रखें। जो लोगों ने डिवाइन का कनेक्शन बना के रखा है ना, वो 100% कहीं ना कहीं इन चीज़ों से उतना हार्म नहीं होते। देखिए, हार्म तो होंगे, अगर कोई गलत चीज़ जीवन में आ गई है तो नुकसान तो वो देगी, है ना। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है, कोई ईवल आई कर रहा है, तो वो असर तो करेगी। लेकिन अगर आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बना के रखा है, अगर आपने माध्यम अपने जीवन का ईश्वर को बना के रखा है, तो वो उस हद तक आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे, उस लेवल पे जाके आपको हार्म नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आपको वो हार्म कर सकते थे या आपकी लाइफ में वो नेगेटिव कर सकते थे। थोड़ी सी आपका बचाव ज़रूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जैसे बहुत तेज़ बारिश है, एक आदमी बिना छाते के निकल गया है, तो ऑब्वियसली वो पूरा भीगेगा। लेकिन किसी के पास छाता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को बचा ले जाएगा। आप कोई रेमेडी नहीं कर रहे हैं, आपको कोई रेमेडी सूट नहीं की है, तो भी या तो आप आइए मुझसे कनेक्ट कीजिए, और अगर आप उन रेमेडीज से कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिंपल, या आप रीडिंग नहीं करा पाते हैं, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी हो गई है कि आप रीडिंग भी नहीं करा पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिंपल करना क्या है? सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है, ठीक है? या हनुमान चालीसा अपने घर में चला के छोड़ देनी है। बजरंग बाण का पाठ 3 बार ज़रूर करना है। 3 बार हनुमान चालीसा, 3 बार बजरंग बाण आप करेंगे, ये शक्तियाँ कम से कम उतना असर आप पे नहीं दिखाएंगी। जो जो इस चीज़ को करेगा, अगर फैमिली मेम्बर एक से ज़्यादा हैं और वो इस चीज़ को करेंगे, तो 100% ये एनर्जियाँ आपको उतना ज़्यादा पीड़ित नहीं करेंगी, क्योंकि बजरंग बली और बजरंग बाण या इन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। वैसे तो प्रॉपर रेमेडीज़ पे ही जाना चाहिए, बट प्रॉपर रेमेडीज़ पे जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो डिवाइन से कनेक्शन बनाइए और इन चीज़ों को हील कीजिए, ठीक है। अकेलापन, ओके, काम बनते बनते रुक जाना, अगेन वही आ रही है मैजिशियन की एनर्जी। देखिए, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डिप्रेशन की वजह से ना अकेलापन अच्छा लगने लग गया है ना। जब कई बार लगता है कि कोई काम बन ही नहीं रहा है, कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते तो चल चुके हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के रास्ते का मतलब आपने क्या चुना है? सैडनेस। आपके अंदर दुख का भाव नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, एनर्जाइज रहना है, खुश रहना है। अगर आप यहाँ पे यही कोशिश करेंगे, यही सोचते रहेंगे मैं दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कुछ पॉजिटिव नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं भगवान का नाम लेती हूँ या इसलिए मैं भगवान का नाम लेता हूँ, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी आपकी इन सब चीज़ों पे। प्रॉपर एक तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो कीजिए, इन एनर्जीज से निकल जाइए। इन एनर्जीज़ में अपने आप को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के काम बहुत टाइम से नहीं बन रहे हैं, है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं ताकतों की वजह से उनके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये चीज़ें अगर आपसे मैच कर रही हैं, तभी आपके जीवन में रूहानी ताकतों का डेरा है, तभी आपके जीवन में इवल आई है या ब्लैक मैजिक है। अगर ये एनर्जीज आपसे मैच नहीं कर रही हैं, तो 100% कोई और रीज़न भी हो सकता है, कोई आपकी एनर्जी भी ब्लॉक हो सकती है। तो आप पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि आपके जीवन की ये चीज़ें मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अचानक आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे की बनती नहीं है ना, तभी ये है। तो अब आपको क्या करना है? मैजिशियन नंबर 1 की एनर्जी लाना है ना। अपने अंदर सन की एनर्जी लाइए। जितना आप इन ताकतों से डरेंगे, उतना ये ताकतें आपको डराएंगी। तो उसको क्या करना है? डर बिल्कुल अंदर से निकाल देना है। एक चीज़ है जो आपको डराने की कोशिश कर रही है, एक चीज़ है जो आपका रास्ता बांधने की कोशिश कर रही है, आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है। तो ये मैजिशियन की एनर्जी अपने अंदर लेके आइए। आप अपनी लाइफ को किसी ऐसी ताकत के सामने सरेंडर नहीं करने दे सकते।
है ना। कोई ऐसी ताकत आपके जीवन को हरा नहीं सकती। मैजिशियन की एनर्जी, आप अपने जीवन के खुद जादूगर हैं, खुद डिज़ाइनर हैं। तो अपने सुख दुख की चाबी आप अपने हाथ में वापस ले लीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिखा रहा है कि आपका फाइनेंस थोड़ा सा रुका हुआ है ना। पैसे का लॉस आपने देखा है, पैसे का लॉस भी, और ऐसा हुआ होगा सडन लॉस हुआ और उसके बाद आप कभी उबर नहीं पाए। मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ यहाँ पे। आपको अपने घर में ना जिस फिटकरी होती है ना, फिटकरी को आप अपने डोर के वाइट कपड़े में बांध के, अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंस लॉस हुआ है, अगर आप जॉब में हैं तो ये आप काम नहीं कर सकते, नहीं तो अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस स्थल पे, और कहीं ना कहीं आप अपने घर के मेन डोर पे छोटे से वाइट कपड़े में बांध के आप इसको अपने मेन डोर पर लटका लीजिए, ताकि जो भी आपके घर के अंदर एनर्जी जाए वो पॉजिटिव होके जाए। कोई नई नेगेटिव एनर्जी, एक से ज़्यादा चीज़ें आपके घर में आपकी चीज़ों को प्रभावित ना करें, कोई नया नुकसान आपकी लाइफ में ना हो। इसलिए आप एक ये रेमेडी भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, अब तक ये रहा। अब हम देख लेते हैं, मेरा कैमरा हिल गया है। देखिए, यही ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ 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 करना शुरू कर देती हैं। देखिए कैमरे का फोकस। मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जो कहते हैं कि दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, और उनको ड्रीम में ऐसा लगता है कोई उनका गला दबा रहा है। देखिए एनर्जी का कार्य, इंटीग्रेशन। सबसे पहले ना ये देखिए, जो जो भी ये ब्लैक मैजिक है, रूहानी ताकतें, ये हैं क्या? एनर्जीज़ हैं। जैसे हम देवी देवता हमें नहीं दिखते, इसी तरह से ये एनर्जी भी हमें दिखती नहीं है, बट ये अपना काम पूरा कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ज़्यादा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं नेगेटिव ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव ही तो सोच रहे हैं अपनी हर लाइफ में, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे सारा खेल, ये देखिए ना, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आप मन से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए शायद ये एनर्जी आप पे बहुत ज़्यादा असर कर रही है, या आपके जीवन को घेर के बैठ गई है ना, निकलने ही नहीं दे रही है आपको। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आप वो तो करना ही करना है। फिटकरी का मैंने रेमेडी बता दिया, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है, तो मैं चाहती हूँ आपको एक दो रेमेडी और ऐस पता चल जाए। आप भैरव जाप भी कर सकते हैं, है ना। भैरव जी के मंदिर जाके उनको अपनी सारी परेशानी बता के, देखिए भैरव जी के मंदिर के बारे में एक मान्यता है, वहाँ पे लोग कहते हैं कि सिर्फ शराब चढ़ानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर ड्रिंक नहीं करते हैं और शराब प्रीफर नहीं करते हैं, बिकॉज आई पर्सनली डोंट सजेस्ट कि आप भैरव मंदिर में जाएं और शराब चढ़ाएं, क्योंकि नाम मंदिर है, बट एक चलन है, तो ऑब्वियसली उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आप नींबू ले जाकर भी चढ़ा सकते हैं, है ना। आपको अगर बहुत सारी ईवल आई की प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, काम नहीं बन रहे हैं, एनर्जी बैलेंस नहीं रहती, शरीर थका थका रहता है, मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो आपको क्या करना है, भैरव मंदिर में संडे के दिन कम से कम 11 संडे ये कीजिए ना। नींबू चढ़ाने से भी ये एनर्जियाँ आपकी लाइफ से चली जाएंगी। और अगर कुछ पर्सनल ही सजेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। उससे क्या होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ एनर्जी रोड होती हैं, उनसे पता चल जाता है कि क्या लेवल है और ये कैसे ठीक होगा। रीबर्थ, बहुत सारी गलतियां आपसे बार बार हो रही हैं, ये भी उसका रीज़न है। एक गलती करते हैं फिर दोबारा कर लेते हैं, एक गलती करते हैं फिर दोबारा करते हैं, जीवन में उठापटक चली जा रही है ना। संघर्ष है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको लगता है आपके साथ वाले बहुत ग्रो कर गए हैं, आपके साथ वाले बहुत ऊपर उठ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, बट आपके जीवन से ये उठापटक, आपको लगता है कि आपकी मंजिल पास है ना, आपको लगता है कि आप यहाँ से पहुँच जाएंगे, सूरज ये है, लेकिन एक कदम बढ़ाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो बहुत गहरी खाई है, दूसरा कदम बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यानी कि संघर्ष सिंपल संघर्ष नहीं है जैसे आम लोगों के जीवन में होता है। आम लोगों से हटके कुछ आपकी लाइफ में संघर्ष है ना। एक पैर खाई में, दूसरा पैर पहाड़ पे। समझ रहे हैं उस वाले संघर्ष को? अब इंसान अगर सेटल भी करना चाहे तो कितना करना चाहे, कितना हो पाएगा? एक गलती बार बार हो जाती है, बहुत कोशिश करते हैं ना हो, है ना। यानी कि किसी को अगर नेगेटिव इंसान को अपनी लाइफ में ले आते हैं तो बार बार ले आते हैं, समझ ही नहीं आता कि इस इंसान को क्यों ले आए।
फिर रियलाइज़ भी होता है कि नहीं यार ये गलती तो दोबारा से कर दी, लेकिन फिर उसी गलती को करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जियां हैं जो माध्यम बनती हैं या जो आपसे गलतियां करवाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में सुख से रहें। अब दूसरी चीज़ है कि ये लोग करते कौन हैं ना। अब हम आज की अभी इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि ये सब करता कौन है और क्यों करता है ना। तो चलिए देखते हैं, आपके साथ अगर इतना किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है और किसने किया है। पास्ट लाइफ देखिए, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, क्लिनजिंग टू द पास्ट। 3 एनर्जी यहाँ पे मैंने ली है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का लग रहा है कि ये इनके फैमिली का कोई ऐसा चीज़ है। पहले आप अपने परिवार में ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या कोई किसी भी जनरेशन में, क्योंकि हम 7th जनरेशन को मान के चलते हैं, क्या किसी जनरेशन में किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसका कर्मा आपको आ रहा है, जिसको हम कहते हैं श्राप। आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को क्या कोई ऐसा श्राप मिला हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। पहली चीज़ आपको ये देखनी है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड है। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, है ना। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे और मैं तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपको अचानक से कोई इंसान मिल जाता है और आप उसकी असलियत को नहीं पहचान पाते हैं, है ना। अब ये क्या है, ये सफ़र आपकी पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है, रास्तों का भी हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसकी रियलिटी आप नहीं समझ पाए। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसमें आपको शुरू से ही डाउट था कि ये इंसान सही नहीं है, और आज भी आप उसकी रियलिटी जानने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, बट जान नहीं पा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया तो क्यों आया, और जब ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया था तब ये खुशहाल नहीं था, आज ये खुशहाल हो गया है और आपकी हालत मिजरेबल हो गई है, आपकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। इसका जो पास्ट था वो कहीं ना कहीं ऐसा था जैसा आज आपका है ना, उल्टा हो गया है। इसका पास्ट इस इंसान का आपका आज बन गया है, आपका प्रेजेंट बन गया है, और आपका पास्ट इस इंसान का प्रेजेंट बन गया है। यानी कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नेगेटिविटी में गिरते जा रहे हैं। आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, और आप जैसे कहते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति खो दी, आपके अंदर वो चीज़ें भी हो रही हैं। आप सही मायने में चीज़ों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। सबसे पहले मैं कहूँगी अपनी कुलदेवी को ज़रूर एक बार देखिएगा, या अपने 1-2 जनरेशन की बात अगर आप अपनी फैमिली में किसी से कर सकते हैं तो उनसे ज़रूर पूछेगा कि क्या हमारी फैमिली में कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई श्रापित चीज़ है, या कोई अननेचुरल डेथ है जो कहीं ना कहीं मुक्त नहीं हुई है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आत्माएं मुक्त नहीं होती हैं, उनकी वजह से भी हमारे जीवन के कार्मिक्स खराब होते हैं। तो ये पास्ट लाइफ का कार्ड बहुत कुछ ऐसा बता रहा है जिसकी वजह से आपकी आज की पोजीशन जो है बार बार गलती करने की हो रही है, या अप एंड डाउन लाइफ में जो चल रहे हैं उस वजह से आपकी लाइफ में ये अप एंड डाउन चल रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपका कार्ड। होप ये रेमेडी आप ज़रूर करेंगे अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है तो। मास्टर की एनर्जी है, 100% कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, वरना मास्टर की एनर्जी आप इन रेमेडीज़ को करेंगे क्रिएटर। ओके, तीनों चीज़ इनोसेंस। अब देखिए ये कार्ड आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज़ इस पॉजिटिविटी को तो अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप इनोसेंस भी बहुत हैं, आप अपने जीवन को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैजिशियन की एनर्जी आई थी ना, ये वाला मैजिशियन की जो एनर्जी आई थी, आप अपने जीवन को जैसे चाहे बना सकते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। पास्ट का कोई श्राप, पास्ट की कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी एनर्जी
आपके जीवन का उद्देश्य जो है उस एनर्जी को कहीं ना कहीं हील करने के लिए बना है। आप कई बार क्या होता है कि हमारी जनरेशन से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही होती हैं और हम उन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाते, हमारी पीढ़ियाँ मुक्त नहीं हो पाती हैं, तो ये एनर्जीज किसी को चूज़ करती हैं। तो यहाँ पे आपको चूज़ किया गया है, क्रिएटर की एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रिएटर बनिए, कर्ता बनिए। आप इस चीज़ को ख़त्म कीजिए अपनी जनरेशन से, है ना, अपनी पीढ़ियों से या आगे आने वाली पीढ़ियों को इस चीज़ से मुक्ति दिलाइए। और आप ही मुक्ति क्यों दिला सकते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड हैं, हर्मिट की एनर्जी है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सैडनेस की एनर्जी हर्मिट की एनर्जी में क्यों आ रही है। अब समझ में आ गया है कि आपका जो भोलापन है वो ही इन एनर्जीज से मुक्ति दिला सकता है। देखिए, बहुत चतुर व्यक्ति ना इन एनर्जीज से डील नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल व्यक्ति, इनोसेंस व्यक्ति, जिसकी सोल प्योर हो, वो ही इन एनर्जीज से डील कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझाया जा रहा है कि आप ही इन एनर्जीज को सही, उनको भी मुक्ति की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जीज जो है मुक्त नहीं होना चाहती हैं। तो यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड कह रहा है कि आप राइट पर्सन हैं उन एनर्जीज़ को मुक्त कराने के लिए, उन एनर्जीज़ को उनके लोक भेजने के लिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव मैसेज लाने के लिए। मास्टर, आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर सकते हैं। आप जो चीज़ नहीं है उसको क्रिएट कर सकते हैं और जो चीज़ है उसको हील कर सकते हैं। ये आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए, इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, मास्टर की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए और आप अपने पितरों को, अपने आने वाली पीढ़ी को या अपनी करंट जनरेशन को इन एनर्जीज से मुक्त कराइए। आपको यहाँ पे यही डिवाइन का संदेश है। एक कार्ड और पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है कि मैं ले लूँ, देन मैं एंसेस्टर्स को भी देखूँगी कि ये रूहानी ताकतें कौन सी पीढ़ी से हैं या क्यों हैं। आउटसाइडर की एनर्जी, हाँ, यही मुझे फील हो रहा था। देखिए, अपने आप को बांधिए मत। अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर ब्लैक नेगेटिव है या मेरे घर में ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, जितना जल्दी हो सके इन बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी आप इन एनर्जीज से डील करना सीख लेंगे, जितना जल्दी आप ये सीख लेंगे कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में नेगेटिव ना रोल प्ले करें, उतना आपके लिए बेस्ट होगा ना। आपको डिले नहीं करना है, बहुत जल्दी कीजिए। आपने अपने आप को, अभी राइट टाइम है अपने आप को हील करने का, अभी राइट टाइम है इन शक्तियों से मुक्ति पाने का, अभी राइट टाइम है अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में लेके जाने का। तो अब इन एनर्जीज़ के साथ ना कई बार हम क्या करते हैं ना, वेट एंड वॉच करते हैं। नहीं करना चाहिए। जिस टाइम समझ में आ जाए ना कि मेरे घर में नेगेटिव हो रहा है या ऐसी एनर्जी आ रही है, तो निकल जाना चाहिए। यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड यही कह रहा है कि अब जब आप समझ जाएं तभी सही वक्त है। अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, आगे बढ़िए, निकल जाइए, ठीक है। एक मैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैसेज लूँगी, डिवाइन का मैसेज लूँगी, देखते हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स को। क्या आप अपनी लाइफ में लव एंड पीस, मदर मैरी, देखिए बुद्धा की एनर्जी भी आ गई। आपके पास कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपको ना इन चीज़ों को बहुत जल्दी हील कर लेना चाहिए। आपको इन ताकतों को ना हराने की शक्ति है आपके अंदर। मास्टर भी है, क्रिएटिविटी भी है। आप इन शक्तियों को हरा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लव एंड पीस। देखिए, कैसी भी एनर्जी क्यों ना हो, आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पास्ट को लेट गो करके, है ना, जो भी पॉसिबल थिंग्स हैं इन एनर्जी से लड़ने के लिए, जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं, चाहे वो आपके आसपास हैं, चाहे वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं अपने जीवन में, या चाहे, देखिए, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो निकलने का रास्ता भी वहाँ होता है। हम निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं, हम फोकस करते रहते हैं, बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया, नेगेटिव हो गया। साथ साथ आपको ईश्वर निकलने का रास्ता भी दिखाता रहता है। तो अब आपको यहाँ पे कंसीडर करना है मदर की एनर्जी, लव एंड पीस की एनर्जी, लेट गो की एनर्जी। चूज़ करना है शांति को, चूज़ करना है हीलिंग को, चूज़ करना है उस एनर्जी को
जो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रही हैं, है ना। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, अपने आप से डीप कनेक्शन बनाइए। अगर आप बाहर से कोई रेमेडी नहीं लेना चाहते हैं, बाहर से कोई प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी एनर्जी से डीप कनेक्शन बनाइए। आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालने जा रहे हैं। और जो ये रेमेडी मैंने बताई है ना, अगर आपने ईश्वर से सही मायने में कनेक्शन बना लिया और ये छोटी छोटी रेमेडी कर ली, 99% आपकी प्रॉब्लम हील हो जाएंगी, 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको किसी और से रेमेडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हीलिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है ना। आप उस वो जो ये जो शक्ति है ना, ये टाइम के साथ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये शक्ति बार बार आपके पास भेजी जा रही है, बार बार आपके साथ नेगेटिव किया जा रहा है। ये शक्ति कहीं ना कहीं आपको हार्म करने के लिए एक बार भेजी गई, और आपने इसको डिनाई नहीं किया, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये आपकी बॉडी में कहीं एंटर बन के रह गई है, आपके घर में कहीं एंटर करके रह गई है। आपको इसको निकालना है। तो आप डिवाइन से अगर कनेक्शन भी बना लेंगे तो भी ये एनर्जी आपकी लाइफ से चली जाएगी और आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ला पाएंगे। ठीक है, तो आपके आसपास रूहानी ताकतें हैं, ब्लैक एनर्जी है। और अगर आपके अंदर ये वाले सारे सिम्टम्स हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप क्रिएटर भी हैं, आप मास्टर भी हैं, आप इनोसेंस भी हैं। आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ से बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, सिर्फ डिवाइन से कनेक्शन बना के। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।